हेलो फ्रेंड्स, हमने एक लखनवी कुर्ती में हैवी साइज़ में सूट कटिंग कर रहे हैं, जिसकी कि अपर बस्ट हमारी 38 है और बस्ट 41 है। तो इसमें हमने लूजनेस ऐड करने के बाद सबसे पहले हमने इनकी लेंथ रखी है। एक्चुअली इनका पेट निकला हुआ है, तो इनके नीचे से जो हम फोल्डिंग का मार्जिन रखा है वो हमने 4 इंच का रखा है, ताकि पेट की वजह से कुर्ता ऊपर ना उठे। इसको नीचे से हम चौड़ी फोल्ड देंगे और यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है हिप के ऊपर। तो सबसे पहले हमने मेजरमेंट लगाना, निशान लगाना शुरू किया। ये हमने यहाँ से शोल्डर लिया 7 इंच, इनका शोल्डर 14 है तो हमने 7 इंच लिया है। उसके बाद हमने लेंथ के निशान लगाए हैं सबसे पहले हमने यहाँ नेक के पास में, शोल्डर के पास इधर रखते हुए लंबाई के निशान लगाए। सबसे पहले हमने लिया आर्म होल का निशान, जो कि हमने 7.2 इंच पे लिया है। और इसके बाद हमने लिया है जो हमारा शोल्डर टू डॉट का निशान होता है, जो अपेक्स पॉइंट्स को बोलते हैं, वो लिया हमने 12 इंच पे। उसके बाद हमने इनकी वेस्ट ली है, वो लिए 15 इंच पे। फिर हमने जहाँ से चाक ओपन करने हैं वो रखा है 20 इंच पे। तो इसके बाद हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। फिटिंग के निशान हम जो हमारा आर्म होल का लाइन थी उसके ऊपर हम लेंगे अपर बस्ट हमने जो लूजनेस डाली है वो 11 इंच रखी है हमने यहाँ पे, और जो बस्ट है वो भी 11 इंच है। जो हमारा अपर बस्ट और बस्ट में डिफरेंस है उसकी हमने ये प्लेट डाल दी है यहाँ पे। और वेस्ट हमने ली है 1/4 करके 10.5 इंच, और हिप हमने ली है 12.5 इंच। इससे हमारे पेट की शेप भी कम हो जाएगी, इसमें थोड़ा पेट हमारा कम दिखेगा। हमने लूजनेस इस हिसाब से ऐड किया ताकि पेट, क्योंकि ये लखनवी कढ़ाई है, थोड़ा कपड़ा ऐसे रहेगा क्योंकि वर्क हैवी है और कपड़ा हल्का होता है, तो स्मूथ होने की वजह से थोड़ा, ताकि उठा उठा ना रहे, फिटिंग अच्छे से बैठ जाए। और हमने ये इसमें यहाँ पे प्लेट डाल ली है बस्ट और अपर बस्ट को मैनेज करते हुए। इसके बाद हमने ये यहाँ से फ्रंट क्रॉस लिया, जो हमारा 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करने के बाद ये हमने यहाँ से हाफ शोल्डर डाउन किया। उसके बाद जो हमारा सेंटर पॉइंट आया वो लेने के बाद हमने यहाँ से फ्रंट क्रॉस लिया। फ्रंट क्रॉस हमारा 13 है तो हमने 6.5 लिया। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा डार्क करके दिखाया है। ये करते हुए फिर हमने यहाँ से रखते हुए ये आर्म होल की शेप दे दी है। आर्म होल हमारा 18 इंच है, हमने इसको देखा तो ये एक्यूरेट हमारा 18 इंच आ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे फ्रंट के निशान लग गए हैं। यहाँ से हमने 1.25-2 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लिया है। यहाँ से हमने ये पूरा नीचे तक स्ट्रेट रखा है। इसके बाद हम बैक के पल्ले की कटिंग करेंगे अभी हम। और ये इसकी मेन एक चीज़ और भी है, इसी इनके नेक की ब्रॉडनेस ज़्यादा थी, तो हमने ये ब्रॉडनेस को कम करने के लिए हमने इसको ये ऐसे डॉट डाल दी है, एक प्लेट दी है, जिसकी वजह से इसकी नेक की डिपनेस कम हो जाएगी। अभी हम आपको बैक के पल्ले के निशान लगा के दिखाते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमने बैक के निशान लगा लिए हैं। देखिए हमने फ्रंट के पल्ले को हमने बैक के पल्ले सेट करते हुए बैक के साथ बिछा लिया है। ये जो हमारी हमने प्लेट डाली है इसका बेनिफिट देखिए, इससे ये हमारा कप बिल्कुल अच्छे से कप बन गया है, ताकि जब ये कस्टमर पहनेगा ये प्लेट डालने से ये पोर्शन हमारा जो ऊपर अपर बस्ट का ये कम होगा, और जो बस्ट का जो हमारा कप बनता है ये कप अभी हमारा यहाँ ऑलरेडी बन गया है डॉट डालने से। और ये हमने गले की डीपनेस कम की थी तो इसको हमने यहाँ सेट करते हुए यहाँ से हमारा ये शोल्डर स्लोप जाएगा। और ये हमने बैक के पल्ले के निशान लगाए हुए हैं। ये फ्रंट का, हम फ्रंट की गहराई अभी हम बाद में देंगे आपको दिखाने के लिए। कई बार होता है कि इंसान क्या करते हैं, सभी जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फ्रंट के पल्ले की गोलाई कर देते हैं, जब बैक कटिंग करते हैं तो साथ में बैक वो फ्रंट वाली कटिंग कर देते हैं बैक में भी। इसलिए हमने बैक की कटिंग की है। इसकी हम बैक कटिंग करने के बाद फिर हम फ्रंट की कटिंग करेंगे अलग से। ये फ्रंट की हम अलग से बाद में कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे निशान लग गए हैं। ये देखिए आपको अच्छे से कब नज़र आ रहा होगा। अभी हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देते हैं, फिर आपको हम स्लीव कटिंग करके दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी मैंने बाजू की निशान लगा लिए हैं। हमारी बाजू की लेंथ जो है वो है 6.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया 6.5 इंच। उसके बाद ये हमारा ऊपर का फोल्डिंग का मार्जिन है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से रखी है राउंड बॉटम हमारी 6.25 इंच की है। यहाँ से हमारी जो फुल लेंथ इसके यहाँ से हमने यहाँ तक 3.5 इंच की शेप दी है ये आर्म होल की। उसके बाद यहाँ से हमारा आर्म होल 8.5 इंच, यहाँ से हमने यहाँ तक नाप के 8.5 इंच रख लिया है। इसके बाद हमने ये 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे, 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे ये रख के निशान मिला दिए हैं। और ये हमने बैक की, ये हमारी बाहर की बैक के पल्ले की शेप है, और ये हमने फ्रंट के पल्ले की शेप दे दी है। उसके बाद अगर देखिए ये आपका निशान स्ट्रेट आ रहा है ऐसे, तो इसका मतलब आपकी ये कटिंग बिल्कुल, मतलब जो गोलाई हुई है ये सही है।
अगर ये निशान आपका ऐसे ही बाहर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब आपकी ये छटाई और ज़्यादा होगी, जिससे आपके बाजू में झोल नहीं आएगा और बाजू की फिटिंग एकदम सही बैठेगी। तो अभी हमारे निशान स्ट्रेट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे आर्म होल के जो गोलाई के जो निशान लगे हैं वो बिल्कुल फिट लगे हैं, हमारी बाजू कटिंग सही हो रही है। अगर आपको किसी को भी साइज़ में या किसी भी साइज़ में कटिंग सीखनी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज़, थैंक यू।